ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का एक और जुजुत्सु काइसेन की मांगा की नई वीडियो के अंदर। और लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो उसके ऊपर अभी कुछ ज़्यादा खास रिस्पांस आया नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इसको कंटिन्यू करके रखूंगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिस्पांस आए। तो अभी आज की वीडियो में मैं दो चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ, वो है चैप्टर नंबर 139 और 140। तो 10 चैप्टर कवर करते हैं, 150 तक लेके जाते हैं, देखते हैं अगर हमारा पुराना वाला फेज वापस आ जाता है, जो कि एनिमे पे जितने व्यूअर्स थे 40-50 हज़ार लोग अगर देखना शुरू कर देते हैं तो ठीक है, फिर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। एनीवे, आज की जो वीडियो है उसमें मैं दो चैप्टर इसलिए कवर करने की सोच रहा हूँ क्योंकि एक चैप्टर जो 139 है उसमें सिर्फ फाइट सीन्स हैं और ऑब्वियस सी बात है यार, उसमें मतलब 2 मिनट में खत्म हो जाएगी वो वीडियो, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा दो चैप्टर्स को एक वीडियो में कवर करूं, ठीक है ना। आगे की वीडियोस में देखेंगे 2 या 3 चैप्टर कितने कवर करते हैं, है ना। 10-15 मिनट की वीडियो बन जाए इतना हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे, अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत में हमें वही एनिमे वाला सीन दिखाया जाता है जब यूजी इधर एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और वो ऊपर हाथ करके ताली बजाता है, ठीक है ना। और उसके ताली बजाते साथ ही हमें यह पता चलता है कि पूरे शिबुया में इतनी ज्यादा शांति हो चुकी है कि एक सिंगल ताली से ही बहुत सारे कर्स स्पिरिट यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। और एनिमे जब मैं कवर कर रहा था लास्ट एपिसोड तो एक बंदा कह रहा था यार आपने ये सीन एक्सप्लेन नहीं किया कि यहाँ पे हुआ क्या। तो अभी बता देता हूँ कि यार इतनी ज्यादा शांति थी जिस वजह से एक छोटी सी ताली की वजह से, उसकी आवाज से इतने सारे कर्स स्पिरिट बाहर निकल जाते हैं इस रिवर के अंदर से। उसके बाद का सीन हमें मांगा में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यार इसके बाद यहाँ पे यूजी इन सारे के सारे कर्स स्पिरिट से बच के भागना शुरू कर देता है। तकरीबन 3-4 पैनल्स तक वो भागता रहता है और वो भाग के एक टनल के पास आता है। वो टनल के पास आते साथ ही चोसो का नाम चिल्लाता है और चोसो इधर अपने पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे कर्स स्पिरिट की वाट लगा के रख देता है। एंड में सिर्फ एक कर्स स्पिरिट बचा होता है जो कि चोसो के ऊपर आके हमला करने वाला होता है, लेकिन यूजी उसको कवर करता है, बैकअप देता है और उसको एक ही ब्लैक फ्लैश में खत्म करके रख देता है, ठीक है। चोसो यूजी की पावर को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है, काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। वो मन में यही कहता है कि ये इम्पॉसिबल है यार, इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है यूजी। भले ही वो पहले उससे लड़ चुका है, उसे पता था उसकी ताकत के बारे में, लेकिन अब वो दिन पे दिन और भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है। अब हम उसे डीमन गॉड कह सकते हैं, ठीक है ना। चोसो ये देखता है कि कैसे यूजी अपनी कर्स एनर्जी को ठीक से कंट्रोल कर पा रहा है, साथ में वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो चुका है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी तक पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बावजूद यहाँ पे यूजी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो चोसो कहता है तुमने काफी कमाल का काम किया छोटे भाई। तो यूजी कहता है अभी भी तुम इस भाई वाली बात पे टिके हुए हो? हाँ। तो चोसो कहता है कि मैं बार बार लगातार तुम्हें भाई बोलता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा याद करने की कोशिश करो, तुम्हारे पिता के सर पे टाके लगे हुए थे, क्यों, है ना। तभी यहाँ पे ब्रिज के ऊपर नाओया आ जाता है और वो कहता है यार मेगुमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, क्या सबसे पहले मैं ही पहुंच गया इधर। तो यूजी और चोसो सोचते हैं कि ये बंदा है कौन और आया कहां से। तो नाओया कहता है कि तुम लोग ऐसे खुले में क्यों खड़े हुए हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, यहाँ पे इतने सारे कर्स स्पिरिट है, तुम भागना नहीं चाहते यहाँ से। तो यूजी कहता है भागना। तो नाओया कहता है क्या तुम जानते नहीं ये बात, तुम्हारा जो डेथ सेंटेंस था वो फिर से शुरू हो चुका है और तुम्हें मारने के लिए लोग आ रहे होंगे, ठीक है ना। मैं आया हूँ इधर। तो यूजी याद करता है कि इनो ने एक बार बताया था कि गोजो की वजह से काफी सारे सोर्सर्स की मदद की गई है और उसकी वजह से ही काफी सोर्सर्स आज तक जिंदा है, उनमें से यूजी भी एक है ना। गोजो ने यूजी की मदद की थी। तो नाओया ये कहता है देखो मेरे को तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो मेगुमी से असली काम है, ठीक है ना। लेकिन मैं तुमको ऐसे घूमने भी नहीं दे सकता, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। यूजी पूछता है तुम्हें फुशिगोरो से क्या काम है। तो नाओया कहता है वो क्या है ना, मैं उसको जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उससे कुछ लिखवाना भी चाहता हूँ। तो यहाँ पे एकदम से चोसो और यूजी के पास आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और वो काफी ज्यादा फुर्तीला भी होता है। नाओया कहता है मैंने सुना था कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है और लगता है वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है। तो इधर चोसो और यूजी एक साथ मिलकर नाओया से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई अब आप जानते हैं कि नाओया एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सर है और उससे लड़ना मुश्किल तो हो गई है कि नहीं। चोसो को ऐसा लगता है कि इतना फास्ट होने के पीछे जरूर नाओया की कोई कर्स टेक्निक है और नाओया कहता है कि मेरे को लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा टफ होगे और मुझे लगा था तुम ऐसे ही आसानी से निपट जाओगे। वो मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये तो वेसल है सुकुना का, लेकिन उसके साथ ही एक बंदा कौन है, लगता है मेरे को अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी इन तीनों को एक काफी तगड़ी सेंसेशन फील होती है। इनको एक बार को ऐसा लगता है कि गोजो आ चुका है इधर, मतलब इतना तगड़ा हो रहा होता है इस बंदे का, और ये और कोई नहीं बल्कि यूटा होता है, ठीक है। उसकी एंट्री यहाँ पे फाइनली हो चुकी है और
वो कहता है अच्छा तो तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे। यूजी पूछते हैं कि अरे तुम हो कौन। तो चोसो समझ जाता है कि भाई फिर चाहे कोई भी हो, इसका एक ही मकसद है, ये यूजी के लिए यहाँ पे आया है, उसको मारने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे यूटा काफी तोड़फोड़ वाली एंट्री करता है और वो कहता है कि इतारोरी के साथ कौन है। तो चोसो कहता है अच्छा इसका तो तुम उसे मारने आए हो क्यों, है ना। तो नाओया इधर अपना हाथ उठाता है और वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साइड हूँ, ठीक है ना, तुम ओकोत्सु हो, है कि नहीं। तो यूजी मन में कहता है अच्छा ये तो वही है ना जिसके बारे में फुशिगुरो ने बताया था, वो सेकंड ईयर स्टूडेंट, बिल्कुल गोजो सेंसाई की तरह ये भी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, जो कि काफी खतरनाक बात है कि नहीं। तो यूटा पूछता है तुम कौन हो। तो नाओया बताता है कि मैं माकी का कजन हूँ, नाओया जेनिन, ठीक है, और मुझे यहाँ पे यूजी इटाडोरी को मारने के लिए भेजा गया है। तो चोसो इधर यूजी को भागने के लिए कहता है यहाँ से, जब भाई ये दोनों बात कर रहे होते हैं बीच में, ठीक है, यूटा और नाओया, ठीक है। चोसो इधर समझने की कोशिश करता है कि ये जो गोल्डन वाल वाला बंदा है नाओया, इसकी जो टेक्निक है वो स्पीड से रिलेटेड है, तो कोई ना कोई तो ट्रिक है उसके पीछे, उससे बच के भागना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यूजी पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम अपना ख्याल रख लोगे ना। तो चोसो कहता है देखो यूजी वो मेरे नहीं तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। वही दूसरी ओर चोसो मन में कहता है कि अगर मैं इस प्लान का इस्तेमाल करता हूँ तो यूजी को मुझे पीछे छोड़ने के लिए कोई बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी के लिए यूजी तुम सिर्फ उस काले बालों वाला से दूर रहो जो कि है ओकोत्सु, ठीक है ना। उसकी ताकत बिल्कुल गोजो साटोरू जितनी है, तो तुम अगर उससे लड़ने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जा सकते हो, तो उससे दूर जाओ, ठीक है ना। नाओया कहता है देखो अगर तुम यूजी इटाडोरी को मार भी देते हो तो थोड़े समय तक बस सुपीरियर्स को नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ काम है जो कि अटका पड़ा है, मैं किसी से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ इधर। तो नाओया मन में कहता है अच्छा हुआ मैंने मेगुमी का नाम ज्यादा जोर से नहीं लिया, वरना मैं खतरे में आ सकता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, मेगुमी को तो जानता ही है ओकोत्सु, है ना। तो चोसो इधर यूजी से कहता है कि हम कल वाली जगह पे मिलेंगे, तुम निकलो यहाँ से। तो ओकोत्सु कहता है ठीक है फिर मैं दूसरे वालों को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, इस वाले को मैं निपटाता हूँ। तो भाई चोसो लड़ना शुरू करता है नाओया से और ओकोत्सु पीछे भागता है यूजी के। यूजी यहाँ पे काफी फुर्तीला होता है, वो भागने की कोशिश करता है, ओकोत्सु से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। भले ओकोत्सु ने छूटते साथ ही अपनी कटाना से यूजी के ऊपर हमला किया होता है, लेकिन यूजी काफी ज्यादा फुर्तीला होता है। यूजी कहता है भाई कटाना को पकड़ के भी इतनी तेज भाग पा रहा है। वहीं दूसरी ओर ओकोत्सु मन में कहता है कि मैंने सोचा था अपने पहले स्लाइस में इसकी गर्दन काट दूंगा, लेकिन ये इतना फुर्तीला है कि बच गया। तो यार यूजी भी कम नहीं है इसका मतलब, है कि नहीं। नाओया इधर चोसो की टेक्निक समझ जाता है जो कि होती है ब्लड मैनिपुलेशन, और वो ये कहता है कि तुम्हारी टेक्निक ठीक ठाक है लेकिन सबसे खतरनाक है पियर्सिंग ब्लड, और उसके लिए तुम्हें काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए तुम उसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो अब तुम्हें बताने की तो जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेकमेट हो चुका है, तो अब तुम मरोगे। तो चोसो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने के बाद यहाँ से जिंदा बच के बाहर निकल पाओगे। यहाँ पे ओकोत्सु फिर से एक और बार यूजी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा वो फेल हो जाता है और उसके रिफ्लेक्सेस देख के यूटा को माकी की याद आती है। वो कहता है ये तो बिल्कुल माकी की तरह है, ठीक है। यहाँ पे यूजी एक मुक्का मारता है गाड़ी पे और वो गाड़ी भाई यूटा के ऊपर जाके पड़ती है, और यूजी को पता होता है इस ओपन एरिया में वो उसको हरा नहीं सकता, तो उसे एक बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ेगा। तो वो जब यहाँ पे भाग के बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है तो यूटा वही गाड़ी उठा के भाई फेंक के मारता है और बिल्डिंग का एंट्रेंस बंद कर देता है। तो यूजी पलट के देखता है और यूटा कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें लग नहीं रहा था ना कि मैं इतना ताकतवर हूँ। तो यूजी कहता है भले इसके पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन इसकी जो कर्स एनर्जी है वो हद से ज्यादा ताकतवर है। वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, उसकी इतनी मसल्स नहीं है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी उसकी ज्यादा मदद कर रही है। तो यूजी समझ जाता है कि यूटा बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। तो यूटा कहता है अच्छा तो तुम समझ गए, वैसे देखा जाए तो मैं गोजो सेंसाई जितना ही ताकतवर हूँ कर्स एनर्जी के मामले में। वो क्या है ना, सेंसाई के पास 6 आइज की टेक्निक है, तो वो जब अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल भी करते हैं तो उनकी इन्फिनिटी की वजह से उनकी कर्स एनर्जी भाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि सेंसाई बेस्ट है। इसी वजह से मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है और उनकी कभी नहीं होगी। यही डिफरेंस है गोजो सेंसाई और मुझ में। तो चलो फिर बहुत बातें कर ली मैंने, अब काम की चीजें करते हैं। तो यहाँ पे फिर से यूजी के ऊपर हमला करता है और यूजी इस समय भाई अपने बेस्टो फ्रेंडों की बात याद करता है, मतलब टोडो की। और उसने एक बार बताया था यूजी को कि जो टॉप सोर्सर्स होते हैं उनकी एनर्जी रीडिंग को पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें एक एवरेज इंसान की, तो अगर वो राइट हाथ से पंच मारने वाला होता है तो ज्यादातर कर्स एनर्जी उसके राइट हाथ में होती है। लेकिन भाई अगर बात करें एलीट सोर्सरर्स की, तो उनकी जो कर्स एनर्जी होती है पूरी बॉडी में बटी हुई होती है, और जब तक वो मुक्का तुम्हें पड़ नहीं जाता तो तब तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो हमला कहां से करने वाला है। यही डिफरेंस है एक आम सॉर्सर में और एक एलीट सॉर्सर में। तो ये जो नोटिस करता है कि इस बंदे के अंदर भाई कर्स एनर्जी भरी हुई है, उसकी कटाना से लेकर उसकी पूरी बॉडी में कर्स एनर्जी फूट फूट के बाहर निकल रही है। तो वो पता कैसे लगाए कि वो कहां से हमला करने वाला है। यूजी ये कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं उसके अटैक का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी डैमेज मैं उसको दूं उसकी कर्स एनर्जी उसको आसानी से
से झेल लेती है। तो वो ये कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और फाइनली यहाँ पे यूटा वर्सेस यूजी शुरू हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे पता है काफी सारे स्पॉयलर्स वगैरह आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे थोड़े बहुत स्पॉयलर्स भी पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाला, डोंट वरी। मांगा ही स्पॉइलर है, ठीक है। तो मांगा हम कवर कर रहे हैं। अब इस वीडियो पे यार थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करना, ठीक है ना। जरूरत है यार, जरूरत है, ठीक है, तभी यार आगे बढ़ा पाऊंगा इस सीरीज को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।